एमआई तो हर कोई डायग्नोस कर लेता है, पर क्या उसका लोकेशन करना आता है? देखो, एमआई लोकेशन याद करते समय ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई कौन सी लीड में कौन सा एमआई होगा। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए एक वन वर्ड ट्रिक लेके आया हूँ जो कि है वर्ड साली। तो S4 हो गया हमारे पास सेप्टल, A4 हो गया एंटीरियर, L4 हो गया लेटरल, I4 हो गया इंफीरियर। ठीक है, तो S4 आपको याद रखना है, इसके आगे आपको लिख देनी है चेस्ट लीड्स, तो वो है V1 V2। उसके बाद एंटीरियर में लिख देनी है V3 V4। ठीक है, उसके बाद आपको वर्ड याद रखना है सैड। तो सैड से आप याद कर लो सेप्टल और एंटीरियर में कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी, डिसेंडिंग होगी। तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन दोनों में इन्वॉल्व होगी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट लेटरल, L4 हो गया लेटरल, तो इसमें कौन सी होगी, V5 V6 होगी। ठीक है, अब ऑगमेंटेड लीड्स का AVL में याद करो, L4 लेटरल, और जो ये 1 है, ये जो लिम्ब लीड्स 1 है, इसमें आप L को 1 बना दो। तो ये सारे आगे V5 V6 लिम्ब लीड 1 और ऑगमेंटेड में AVL आ गए। ठीक है, इसमें कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी, तो ये जो लेटरल का L है इसको आप क्रॉस कर दो, तो इससे आपको याद हो जाएगा लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इंफीरियर। इंफीरियर में आपको याद रखनी है कि जो बाकी की हमारी लिम्बलेट्स बची यानी कि 2 3 वो इसमें आ जाएगी, और ऑगमेंटेड का AVF, F मतलब फ्लोर, और फ्लोर का होता है नीचे की तरफ यानी कि इंफीरियर, तो ये इंफीरियर में आ गई। ठीक है, इसके लिए आप याद कर लो राइट कॉर्नरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट में याद करना है तो याद करो कि S और A, उसका हो गया D, साइड से हो गया SAD यानी कि डिसेंडिंग हो गया। उसके बाद L4 याद कर लो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और I4 हो गया इंफीरियर, और उसमें होगी राइट कॉर्नरी आर्टरी। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन एमआई होता है वो होता है लेफ्ट हैंडेड डिसेंडिंग में, और अगर इंफीरियर एमआई दे रखा है तो उसके लिए आपको राइट कॉर्नरी आर्टरी सोचना है सबसे पहले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एमआई लोकेशन को याद करने का तरीका। अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और फॉलो नहीं करो मेरे डेस्क को तब तक फॉलो कर